इसका कॉज क्या है, मतलब जो बैड गट हो रहा है उसका कॉज सिर्फ खाना ही है या और भी चीज़ें हैं? इसके 3 कारण बताए हैं इन्होंने हाँ इस किताब में, जो मैंने इसको कोर जब इसको पूरे नोट्स बनाए, हाँ। और करीब 4-5 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, अच्छा गट के ऊपर भी, और माइंड के साथ तो मेरा 30 साल का रिश्ता है। अच्छा। और गट के साथ मैंने गट को तो अपने ठीक तभी भी करना शुरू किया था, लेकिन पब्लिकली मैंने अब इसके ऊपर बोलना शुरू किया कि भाई बात अकेले माइंड से नहीं बनेगी, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए तो गट फीलिंग आपको चाहिए ही चाहिए, और गट खराब हो रहा है राइट। तो गट को हमने 3 तरह से खराब किया हुआ है। इससे पहले एक बार आपने बता भी देना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बता दीजिए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए गट का कितना सही होना ज़रूरी है। तो अभी बताऊं कि बाद में? ठीक है, अब जैसा सबसे सही लगे। चलिए हाँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि गट क्यों हमारा खराब हो रहा है। पहली चीज़ तो है हमारा जो बच्चों का बर्थ हो रहा है ना, अब ये एक फैशन सा बन गया है कि हर बच्चा सिजेरियन हो रहा है। जब बच्चा सिजेरियन होता है तो उसके मदर के जो वेजाइनल जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो नहीं मिल रहे हैं। एक सुपर गट नाम की बुक है, इसके बाद आई है, वो एक डॉक्टर ने लिखी है, लेडी डॉक्टर ने, कभी भी पढ़ लीजिएगा, नाम चूँकि वो लंबे से होते हैं और इंग्लिश नाम कई बार याद नहीं होते। सुपर गट इजी है। हाँ। तो उस लेडी डॉक्टर ने लिखा है कि उनकी पहली बेटी सिजेरियन हुई, और उनकी बच्ची को जब वो बड़े हुए तो बहुत सारे इशू थे, बिहेवियर के थे, ADHD हो गया, एक तरह से उनका बिहेवियर स्विंग हो रहा था, उनका वेट भी ऊपर नीचे हो रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चा इज़ नॉट ओके। तो जब पाया गया कि उसके जो बैक्टीरिया हैं गट के वो डेवलप ही नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि वो सिजेरियन था, और सिजेरियन में ये होता है कि जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ के जो बेकार के बैक्टीरिया हैं वो तो एंटर कर गए, लेकिन गुड बैक्टीरिया नहीं करे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर स्टडी किया, और फिर अगली बार उन्होंने दूसरी बच्ची को जन्म दिया तो वो भी सिजेरियन ही होना था, पर इस बार उसने डॉक्टर से कहा कि वो एक पूरी तरह से एक कॉटन का स्वैब लेकर उसकी वेजाइनल जितना भी मैटर था, स्वैब था, उसको लेकर उस बच्चे को स्किन पर लगाएं, मुंह पर लगाएं, आँखों पर लगाएं, नाक पर लगाएं, पूरी स्किन पर लगाएं, और ऐसा ही किया। और जब ऐसा किया तो उस बच्चे को वो बैक्टीरिया जो मदर बैक्टीरिया थे डेवलप हुए, और वो पूरी तरह से बच्ची ठीक होगी। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, 1950 की बात के आसपास द गट नाम की बुक में तो इवन एडवर्टीजमेंट भी दिखाया गया है। हाँ। 1950s के आसपास एक बीमारी है हमारे पास, एक गट में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है सी डिफिसिल। अच्छा। C.difficile DEFICILE। ये बहुत ख़तरनाक होता है, कई बार जानलेवा हो जाता है। अच्छा। इसका जो ये पेचिश लगाता है, ये डायरिया करता है। अच्छा। और ये इतना चालाक भी होता है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक दे लें तो ये अपनी शक्ल बदल कर छुप जाएगा। अच्छा। और उस एंटीबायोटिक से ही अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, और ये अपनी शक्ल रहता है। हाँ। तो बेसिकली ये इतना जानलेवा हो रहा था कि इसका क्या किया जाए। डू यू नो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ ये था कि उसकी बड़ी आंतों में जहाँ पर ये बसता है फटाफट अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। समझ गए मेरी बात? तो पता है क्या किया गया? आप चौंक जाएंगे। उन्होंने हेल्दी लोगों के स्टूल को लिया और उसे प्लांट किया एनिमा के द्वारा। अच्छा। ठीक है ना। एंड डू यू नो व्हाट वाज द सक्सेस रेट ऑफ दैट ट्रीटमेंट? 96%। 96%, यानी कि 100% के आसपास। ठीक है ना। 100%, ठीक है। उसके बाद ये थेरेपी रोक दी गई। रीज़न ये था कि पता नहीं रीज़न क्या था कि लोग तो ठीक हो रहे थे, वैसे नहीं रुकना चाहिए था। मैं अभी एक डॉक्टर को सुन रहा था, इंडियन डॉक्टर हैं, शायद अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छा गट के ऊपर बोलते हैं। तो उन्होंने भी लिखा है कि उनके पास एक 32-33 किलो की एक लेडी आई, तो उन्होंने स्टूल ट्रांसप्लांट किया। इसमें उसका नाम है FMT। FMT का मतलब है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, यानी कि स्टूल ट्रांसप्लांट। अच्छा। एंड इट कैन चेंज योर कंप्लीट लाइफ। तो वो गुड बैक्टीरिया वहाँ से जाते हैं, वहाँ से गुड बैक्टीरिया प्लांट कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।